सुप्रभात बच्चों। आइए वंशागत के आणविक आधार में डीएनए का द्विकुंडल मॉडल, डीएनए का द्विकुंडल मॉडल। द्विकुंडल मॉडल सर्वप्रथम सन 1953 में वॉटसन एवं क्रिक इन्होंने दिया था। वॉटसन एवं क्रिक ने द्विकुंडलन मॉडल, यानी डीएनए जो है दोहरे वलय, एक वलय ये एक वलय ये, दोहरे वलय की ऐंठी हुई सर्पिलाकार सीढ़ी के समान संरचना होती है। ये देखिए, ऐंठी हुई सर्पिलाकार ऐसे, और इसका जो दिशा होती है वो क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे ये घूमा हुआ है बिल्कुल सर्पिलाकार सीढ़ी के समान। और इनकी जो दोनों वलय होते हैं प्रति समानांतर होते हैं, प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है और दोनों वलय प्रति समानांतर होते हैं ऐसे। ये द्विकुंडलन मॉडल है। इसमें जो तीन चीजें मिलकर बनी होती, पहले भी बताया है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, नाइट्रोजनी बेस और फास्फोरिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज शर्करा और नाइट्रोजनी बेस ये मिलकर के फास्फोसिडिक बंध के द्वारा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और उसके बाद न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक अम्ल से जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। अब देखिए, इसमें जो एक ये कुंडल बना हुआ है, ऐसे कुंडल बन रहा है, तो कुंडलन का जो व्यास होता है, कुंडलन का व्यास वो 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। ये कुंडल जो बन रहे हैं से इस कुंडल का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम। ये न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि जो हाइड्रोजन बंध है, जो नाइट्रोजनी बेस हैं, वो मिलकर के हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बंध और जी यानी ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध। और दो न्यूक्लियोटाइड्स, एक ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक जो कुंडल बनता है, वलय जो बन रहा है, एक रिंग, एक कुंडलन में जो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये बी डीएनए है। बी डीएनए में एक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 10 न्यूक्लियोटाइड यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक 10 न्यूक्लियोटाइड की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम बी न्यूक्लियोटाइड में। क्योंकि डीएनए जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ए बी सी डी 4 में जो दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है, क्लॉकवाइज, और जेड डीएनए में जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो एक कुंडलन में, बी डीएनए में एक कुंडलन में 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। इनकी जो दूरी है 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है एक कुंडलन यहाँ से। और एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे जब डीएनए देखेंगे तो
दिखते 8 हैं, क्योंकि 2 जो है वो जो घुमाव होता है उसमें छुप जाते हैं। दिखते 8 हैं लेकिन होते हैं एक कुंडलन में 10। इनकी प्रति एकांतर श्रृंखलाएं होती हैं। तो अगर एक श्रृंखला में इनकी जो दिशा है वो 5' to 3' है अगर एक श्रृंखला में, तो दूसरी श्रृंखला में 3' to 5' होगी। ये 5' to 3' है, यानी कि अगर एक श्रृंखला में ये है 5' to 3', इनकी दिशा अगर एक श्रृंखला में है तो दूसरी श्रृंखला में ये पहली श्रृंखला है, ये दूसरी श्रृंखला में इनकी जो दिशा होगी वो होगी 3' to 5'। एक कुंडल के बाद दूसरी दिशा जो है चेंज हो जाती है, तो ये होगी। और जो फास्फोरिक अम्ल है वो इनके यानी कार्बन अणु के अगर एक दिशा में 5' पर 5वें कार्बन से लगा है तो दूसरी दिशा में तीसरे कार्बन से जुड़ेगा, यानी 5वें और तीसरे कार्बन से फास्फोरिक अम्ल जुड़ते हैं। तो ये इनकी दूरी हो गई। और एक कुंडलन यानी कि पूरा जो, यानी कि इसमें जो चारगाफ के नियम के अनुसार A+T = G+C ये होता है, यानी कि प्योरीन पिरिमिडीन के बराबर होती है। और प्योरीन का एक एडेनिन पिरिमिडीन के थाइमिन, पिरिमिडीन के थाइमिन से जुड़ता है, थाइमिन, ठीक है। और कहते प्यूरिन का ग्वाइनिन जी, पिरिमिडीन के साइटोसिन से जुड़ता है। ए और टी के बीच डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से ये। और ये हाइड्रोजन बंद होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये, और अगर एक श्रृंखला में जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो एक श्रृंखला में अगर नाइट्रोजन क्षारक TCGA TCG अगर ये 5' to 3' एक श्रृंखला है, तो दूसरी श्रृंखला में ठीक इसी के अपोजिट, जैसे A से जुड़ता है डबल बॉन्ड करके, T से जुड़ता है A, तो तीसरी 3' यानी दूसरी जो श्रृंखला होगी 3' to 5' वो हो जाएगी। और C से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड करके G से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड करके C, A से जुड़ता है डबल बॉन्ड करके T, और T से जुड़ता है डबल बॉन्ड करके A, और C से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड करके G, और G से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड करके C, और ये 5' हो जाए। यानी कि एक श्रृंखला अगर 5' to 3' है तो दूसरी श्रृंखला 3' to 5' हो जाएगी। तो ये वॉटसन और क्रिक का दोहरे मॉडल का, यानी कि डबल मॉडल का, डीएनए का डबल मॉडल है, दोहरा मॉडल यानी कि डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल।